नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। 2 मिलियन गैलन की सलाहियत के नए आबी ज़खायर का श्रीनगर में इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा ने किया इफ्तिताह। बारामूला के दूर दराज इलाके खाइयटंगन में CRPF की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। मुख्तलिफ इलाकों से भारी तादाद में लोग पहुंचे कैंप। जम्मू कश्मीर पुलिस के पब्लिक आउट रीच प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में थाना दिवस का इनेकाद। पुलिस और पब्लिक के बीच मीटिंगें। और मौसम सरमा में भी मशरूम की खेती मुमकिन कर दिखाई। पुलवामा कांगो के नज़ीर डार ने अब तीनों मौसमों में मशरूम की काश्त मुमकिन। और अब खबरें तफसील के साथ। 2 मिलियन गैलन की सलाहियत के नए आबी ज़खायर का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति शालीन काबरा ने ब्रेन निशात श्रीनगर में कल शाम 1.7 मिलियन गैलन वाले पुरानी आबी ज़खायर को 1895 में बनाया गया था, लेकिन उसमें शिगाफ पड़ने की वजह से पीने का साफ़ पानी ज़ाय हो जाता था। अब नए ज़खायर जो कि 6 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि अब इससे लोगों को साफ़ पानी का बेहतर मेयार मिलेगा। निशात, ब्रेन, डालगेट और जुज़वी तौर पर डाउनटाउन के इलाके जैसे सियाकदल, रैनावारी और श्रीनगर के नोहाटा इलाके और इससे मुल्का इलाकों में इस पानी की सप्लाई की जाएगी, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पर जो पुराना सर्विस रिजर्वायर था वो काफ़ी पहले बना था 1895 और उसमें काफ़ी लीकेजेस थे, तो काफ़ी सारा पानी जो फिल्टर्ड क्लीन वाटर होता था वो वी वर लूजिंग दैट। दिस 2 MGD 2 million gallons capacity. This is the new service reservoir जिसको आज शुरू किया गया है, जिसमें पानी वहाँ से शुरू किया गया है। तो पहला तो जो पानी बह जाता था, वेस्ट हो जाता था, वो वेस्ट नहीं होगा। और ये सारा पानी क्योंकि सर्विस रिजर्वायर से अपने आप लीक होकर निकल जाता था, तो अब वो वेस्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली जो पानी वेस्ट नहीं होगा तो वो हर एक जगह पर सप्लाईज में ऑगमेंट करेगा, उसको इंक्रीज़ करेगा। And other than the Nishat and Brain area, downtown partially, certain areas of downtown, they will all be benefited by the extra water which will be there. सर्विस रिजर्वायर हमने कंस्ट्रक्ट किया अंडर UT कैपेक्स। इसकी कैपेसिटी 2 mg है, 2 मिलियन गैलन्स की कैपेसिटी है। दिन में ये 2 मिलियन गैलन्स पानी देगा। ये बेसिकली क्या है, हमें वहाँ पे ऑलरेडी था 1.7 मिलियन गैलन्स था MG का रिजर्वायर। वो बहुत पुराना था, वो 1895 में बना था। उसमें बहुत सारी लीकेजेस थी। उसमें क्या होता था, उसमें ट्रीटेड वाटर ज़ाया होता था बहुत, 50% ऑलमोस्ट हम लूज़ करते थे उसमें। ये उसकी रिप्लेसमेंट है, 2 MG बनेगा। इससे ब्रेन यहाँ से निशात और डलगेट तक इससे फ़ायदा होगा। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के एक दूर दराज इलाके खाइयटंगन में आज CRPF की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें मुख्तलिफ इलाक़ा जात से भारी तादाद में लोग पहुँचे और कैंप का फ़ायदा उठाया। इस तिब्बी कैंप में मर्द ख़वातीन दूर दूर से तशरीफ लाए और खिदमात से इस्तिफादा किया। CRPF कश्मीर के साथ साथ बारामूला के दूर दराज इलाकों में लगातार मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जा रहा है और इससे लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि आज हमारे गाँव में CRPF की जानिब से इस मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और हमने मुफ्त दवाएं भी ली हैं। इन्होंने कहा कि CRPF के बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और उनका ये भी कहना था कि हमारा मेडिकल चेकअप किया गया और हम मुस्तकबिल में भी उम्मीद करते हैं कि हमारे इस गरीब इलाके में इस किस्म का तिब्बी कैंप का इनेकाद किया जाएगा। बहुत गरीब लोग रहते थे, मैंने बहुत इसकी की, मैंने कहा यहाँ कैंप लगनी चाहिए। यहाँ बहुत गरीब लोग रहते थे, इसमें मैं बहुत शुक्रिया गुजार हूँ CRPF की भी, सभी डॉक्टर भी आए, सभी मुलाजिम भी आए। मैं इसमें बहुत शुक्रिया गुजार, बहुत मैंने इस पर कोशिश की। यहाँ के गरीब लोग थे ना, बहुत, ये पहली दफ़ा देखी है मैंने यहाँ कैंप लगी। ऐसा ही होना चाहिए। फिर सब मुलाजिम आ रहे, डॉक्टर आ रहे, लेडी डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, सब आ रहे हैं। मैं इसमें बहुत शुक्रिया गुजार, पहली दफ़ा यहाँ पे ये कैंप लगी, गरीब लोगों को सहूलत पहुँची।
पसबद्दा इलाका है, बहुत सख्ती देखी है इन लोगों ने। डॉक्टर यहाँ हमारा एक नज़दीक एक हॉस्पिटल भी है, लेकिन उसमें उतना फैसिलिटी नहीं है, तो इसमें तो हमें ज़्यादा राहत मिली जब ये CRPF ने यहाँ पर ये कैंप लगाया, इसमें बहुत राहत मिली। बहुत लेडीज़ अभी भीड़ और आएगी, अभी बहुत आने वाले हैं। नमाज का थोड़ा इसमें जुम्मा का दिन है, वरना भीड़ बहुत होती। इसमें बहुत फ़ायदा है, बहुत ये शुक्रगुजार हैं हम इनका कि ऐसे, लेकिन ऐसे मकाम होने चाहिए। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ CRPF बटालियन के साहब से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम मनाइए आप, फिर मनाइए आप, और इससे लोगों को राहत मिले। इसी दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए CRPF के एक अफसर ने बताया कि आज हमने मेडिकल कैंप का इनेकाद किया और इसमें नौजवानों के साथ साथ खवातीन ने भी शिरकत की। इन्होंने बताया कि हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेडिकल कैंप से फायदा उठा सकें और मुस्तकबिल में भी हम इस किस्म के प्रोग्राम्स करते रहेंगे। तो ये हमने ध्यान में रखते हुए इसलिए इनको चुना है कि यहाँ के लोग जो पहुँच नहीं पाते, बीमारियों से जूझते रहते हैं, लेडीज़ विशेष रूप से, कि बीमारियों को या तो सहन करती रहती हैं या वो किसी न किसी कारण से बारामूला तक नहीं पहुँच पाते, तो उनको हम यहीं आकर के और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। तो ऐसा हमने निश्चय किया। और उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त माह रमजानुल मुबारक चल रहा है और हमने इसमें भी लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कैंप से फायदा उठा सकें। रमज़ान का ये पाक महीना चल रहा है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कैंप मुफ्त में ऑर्गेनाइज करने का हमारा प्रयास है। मरीज़ हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं, इसी से आप ये समझ सकते हैं कि लोगों को यहाँ चिकित्सा सुविधा की कितनी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि CRPF ने बारामूला में इससे पहले भी काफी मेडिकल कैंप्स कायम किए हैं और इसी दौरान हमने मुफ्त दवाई के साथ साथ खवातीन में कपड़े सीने की मशीन भी फराहम की है और मुस्तकबिल में भी हम लगातार सोपूर और दीगर इलाके जात में मुफ्त कैंप का इनेकाद करते रहेंगे। मुनसिफ TV के लिए बारामूला से कौसर अरफात की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत और हुकूमत जम्मू कश्मीर के इक़दाम के तौर पर पुलवामा पुलिस ने बिलतरतीब पुलिस स्टेशन काकापुरा, लितर और राजपुरा पुलिस स्टेशन में थाना दिवस का इनेकाद किया। इस दौरान पुलिस और पब्लिक के दौरान एक मीटिंग भी मुनक़िद हुई। मीटिंगों की सदारत मुतालिका निगरान पुलिस अफसरान ने की, जिसमें सरपंचों, पंचों, मुअज़्ज़ज़ शहरियों, ट्रेडर्स फेडरेशन, मुतालिका इलाकों के ट्रांसपोर्टर्स ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान शुरका ने अवामी अहमियत के मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली और उन्हें यकीन दिलाया कि पुलिस से मुतालिक उनकी हकीकी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और सिविल इंतज़ामिया की जानिब से इनके जल्द इजाले के लिए मुतालिका महकमों के साथ बात की जाएगी। इस मौके पर इस बात का इयादा किया गया कि थाना दिवस पुलिस और अवाम के दरमियान फासला कम करने और आम लोगों की शिकायत सुनने और उनके इजाले के लिए एक इक़दाम है और मज़ीद कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग को अवामी एतमाद में इजाफे के लिए लाजमी करार दिया गया है, जिससे अवाम के एतमाद को बढ़ाने में मदद मिलेगी। शुरका से दरख्वास्त की गई कि वो इलाके में अमन अमान को बरकरार रखने और मुल्क दुश्मन और समाज दुश्मन अनासिर की निशानदही करने के लिए पुलिस के साथ ताउन करें, जो हमेशा पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। शुरका ने इस तरह के इंटरैक्टिव मीटिंग्स के इनेकाद पर पुलिस के किरदार को सराहा, जिससे कम्युनिटी पुलिसिंग और आवाम के एतमाद में मज़ीद इजाफा होता है। मुनसिफ TV के लिए पुलवामा से आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। माली साल के अख्तिताम पर ट्रेजरियों के लिए बिलों की वसूली के लिए मुकर्ररा वक्त के दौरान ऑनलाइन सिस्टम मुअल्लक होने के नतीजे में सैकड़ों ठेकेदारों की करोड़ों रुपए की बिलें इल्तिवा में रह गई हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह गुलाम जिलानी परजा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो संजीदगी का मुजाहरा करे, वरना रकूमत लैप्स हो जाएंगी। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि रकूमत तकसीम वागुजार करने वाले अफसरान आखिरी लम्हात में रकूमत वागुजार करते हैं, जिसका खमियाजा ठेकेदारों को उठाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट मुझे लगता है दिसंबर में सारी जो फाइनेंशियल ईयर का जो पैसा होता है दिसंबर में छोड़ती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट दिसंबर में रिलीज़ करता है। क्या वजूहात है कि वो जो इसके ऑफिसर कंसर्न ऑफिसर हैं, चाहे DDOs है चाहे HODs है,
वो क्यों नहीं ये 31 मार्च से पहले छोड़ते हैं। ये बदकिस्मती है, ठेकेदारों के लिए भी बदकिस्मती है, और आने वाला जो नया वर्कस प्रोग्राम जो है उसमें भी बर्डन है। जितने भी पैसे आज लैप्स, मुझे लगता है करोड़ों में इस वक्त पैसे हमारे, जो अगर गवर्नमेंट इस संजीदगी के साथ नहीं सोचेगी तो करोड़ों रुपया हमारा लैप्स होने जा रहा है। मुझे लगता है ये 50 करोड़ 100 करोड़ से भी मुझे लगता है तजावुज़ कर देगा। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से, वो इसको संजीदगी के साथ सोचे, क्योंकि ये 100 करोड़ बर्डन पड़ेगा अगले प्रोग्राम में, क्योंकि पहले इनको रखना पड़ेगा, फिर यही 100 करोड़ और जो हमने काम किए हुए हैं वही 100 करोड़, क्योंकि अगर R&B को 200 करोड़ का ये देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे मौसम सरमा में भी मशरूम की काश्तकारी। बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। जनूबी कश्मीर का ज़िला पुलवामा, जहां दूध, ज़ाफ़रान, सब्ज़ी, सेब और धान की पैदावार के लिए मशहूर है, अब इस ज़िले में मशरूम की काश्त भी की जा रही है। ज़िले पुलवामा के कांगो इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नज़ीर अहमद डार नामी शख्स ने, जो कि FM मशरूम यूनिट चला रहे हैं, उन्होंने अपने तजर्बे से मौसम सरमा के दौरान ही मशरूम तैयार करने का रिकॉर्ड कायम किया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। मौसम सरमा में वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी होती है और दर्जे हरारत में नुमाया कमी हो जाती है। वहीं सरमा के दौरान अक्सर मनफी दर्जे हरारत भी दर्ज किया जाता है। सरमा के दौरान अगरचे वादी कश्मीर में कोई भी फसल सर्दी के मौसम में उगाई जा सकती है, लेकिन मनफी दर्जे हरारत में फसल उगाना नामुमकिन सी बात है। वहीं अगर हम मशरूत की बात करें तो वादी कश्मीर में 2 बार ही मशरूम उगाए जाते थे, ताहम अब किसान ने मौसम सरमा के दौरान भी मशरूम काश्त करने का फैसला किया, जिसमें वो कामयाब हो गया और इस तरह से उन्होंने सर्दियों के अय्याम में मशरूम उगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। नज़ीर अहमद डार ने कहा कि उसने सन 2018 से मशरूम की काश्त करना शुरू की और इस दौरान काफ़ी अच्छा मुनाफा भी आया। उन्होंने कहा कि इमसाल उन्होंने सर्दियों में मशरूम उगाने का फैसला किया था, जिसके लिए 10 फरवरी को मशरूम की फसल काश्त करने के लिए इक़दाम उठाए और ये एक तजर्बा भी करना था कि सर्दियों के दौरान यहाँ मशरूम की काश्त की जा सकती है या नहीं, जिसमें वो कामयाब हो गए। नज़ीर अहमद डार ने कहा कि महकमा ज़राअत का मशरूम डेवलपमेंट हमें वक्तन फ़ौक़तन हमारे यूनिट का दौरा करके हमें सलाह मशवरे देता रहता था, जिससे हम अपनी मशरूम काश्त को बेहतर से बेहतर बनाने में कामयाब हुए। डार ने कहा कि अगरचे ये यूनिट मैंने निजी तौर पर कायम किया है, लेकिन फिर भी मशरूम से वाबस्ता अफसरान हमें वक्तन फ़ौक़तन सलाह मशवरे देते हैं। 2018 से मैंने मशरूम की खेती की और इसमें अच्छा मुनाफा आया, तो इस साल मैंने सोचा कि मैं सर्दियों में कर दूँ। 10 फरवरी से मैंने मशरूम की काश्त की। 10 फरवरी से मैंने जम्मू बाहर गया और वहाँ से कंपोस्ट लाया और कंपोस्ट यहाँ लाके मैंने एक ट्राई की कि सर्दियों में यहाँ उगे गए मशरूम या नहीं। तो खुदा के फजल करम से मशरूम अच्छे आए। आपके सामने ही मशरूम है, बिल्कुल अच्छे है, नफ़ा भी आ गया, कोई टेंशन नहीं है। इस ज़िम्न में मशरूम डेवलपमेंट अफसर पुलवामा शौकत अहमद ने बात करते हुए कहा कि इमसाल महकमे ने 54 मुख्तलिफ यूनिट्स कायम किए, जो ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ बेरोज़गार नौजवानों, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उनके दरमियान सब्सिडी पर ये यूनिट्स दिए गए। उन्होंने कहा कि जो महकमे ने 54 यूनिट्स कायम किए हैं वो मार्च के माह में कायम किए गए, जबकि नज़ीर अहमद डार ने निजी तौर पर 1 माह कबल ही मशरूम की काश्त करना शुरू कर दी और इस वक्त मशरूम तैयार है, जिसकी उन्हें अच्छी कीमत मिल रही है। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में मशरूम की सिर्फ 2 बार फसल होती थी, जबकि ये किसान 3 फसल कर सकते हैं। इससे इसकी आमदनी में मजीद इजाफा होगा। ग्रोवर है, इसने अपना यूनिट 1 महीना पहले ही लगाया उनसे, तो इस वजह से इसकी मशरूम भी पहले आ गई। अब ये वाइंड अप करने के बाद ये दूसरी क्रॉप भी लगाएगा, ये में भी काश्त हो सकती है।
क्योंकि हमारा यही है कि ये जो मशरूम है फार्मर की इनकम जो है वो बढ़नी चाहिए। ये एक एडिशनल जो सप्लीमेंट्री फार्मिंग है उसको ये कहा जाता है मशरूम फार्मिंग को, कि जो इसकी बाकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं उसके साथ साथ ये जो मशरूम की काश्तकारी करेगा इसके साथ इससे इसकी इनकम में भी आमदन में भी। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। ज़िले गांदरबल के PRIs के लिए मौसमियाती तब्दीली और इंसानी सेहत पर एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम कम वर्कशॉप टाउन हॉल गांदरबल में प्रोग्राम की सदारत में मुनक़िद हुआ। DDC चेयरमैन गांदरबल निज़त अशफाक और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शामबीर ने की। इस प्रोग्राम का इनेकाद चीफ मेडिकल ऑफिसर गांदरबल डॉक्टर अफरोज शाह ने नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ PCCHH के तहत किया, जिसका मकसद PRI और सेहत के पेशावर अफराद को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के बारे में आगाह करना और उन्हें बीमारियों से निमटने के लिए तैयार करना है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैदा हो सकता है। वर्कशॉप का इनेकाद महकमे सेहत के मेहमान मुकर्ररीन ने किया, जिन्होंने शुरका को माहौलियाती तब्दीली के इंसानी सेहत पर पड़ने वाले असरात पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन ने मौसमियाती तब्दीली के आलमी मंजरनामे और उसकी सेहत के ख़तरात के बारे में भी बताया। प्रोग्राम में CMO गांदरबल, ACP, PRI मेंबरान बशमूल ज़िले के BDCs ने शिरकत की। जिला गांदरबल के अंदर चेंजिंग ह्यूमन हेल्थ जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण और कई कारणों के कारण हो रही है, उसके ऊपर एक अवेयरनेस वर्कशॉप रखी गई जिसमें सभी PRI को बुलाया गया। मैं DDC चेयरपर्सन उन्होंने भी शिरकत की और यहाँ पर उनके द्वारा भी लोगों से अपील की गई कि साफ़ सफाई को रखा जाए। और मैं भी लोगों से ये अपील करता हूँ कि जितना भी हम अपने पूरे वातावरण को साफ़ सफाई रखेंगे उतना ज़्यादा हम लोग अपनी हेल्थ के बारे में, अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में, भविष्य के बारे में सोच पाएंगे। मेन मुद्दा और मकसद यही है कि साफ़ सफाई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी बहुत कमी है उस चीज़ की, हम यही लोगों से अपील करना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से भी, अपनी काउंसिल की तरफ से यही अपील करना चाहती हूँ कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें और ख्याल रखें। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के ऐश मकाम इलाके में महकमे उम्र सार्फिन की जानिब से मार्केट में निर्खों को एतदाल पर रखने के लिए चेकिंग का अहतमाम किया गया। गुज़िश्ता चंद रोज़ से महकमे उम्र सार्फिन को इलाके से शिकायत मौसूल हो रही थी कि मज़कूरा इलाके में गिरा फरोशी उरूज पर है, जिस पर एतदाल रखने के लिए महकमे उम्र सार्फिन के असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक इन्फोर्समेंट टीम तश्कील दी, जिसकी क़यादत इलाके के इंचार्ज कर रहे थे। चूँकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में वादी कश्मीर में महंगाई आसमान को छूती है, जिससे आम लोग काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं। हालांकि महकमे उम्र सारिफिन भी आम लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिशें जारी रखे हुए है, जिसके बाइस आए रोज़ ज़िले के मुख्तलिफ बाज़ारों में इस तरीके के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस मकाम के लोगों का कहना है कि वो महकमे उम्र सारिफिन के इस इक़दाम से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि मज़कूरा इलाके में गिरा फरोशी उरूज पर थी, जिस पर लगाम लगाने की अहम ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि इस बाबरकत महीने में लोगों को अशिया खुर्दनी महंगे दामों में ख़रीदना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने ये मुश्किलात मुतालिका महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर मुदस्सर अहमद की नोटिस में लाया, तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वो इस मामले में जल्द अज जल्द इक़दाम करेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज लोगों के सामने है। उन्होंने एडे फूड का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी महकमा ऐसी कार्रवाइयाँ अंजाम देगा जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। ये महंगा है इसलिए तो हमारी मेहरबानी है। हर कोई चीज महंगी। हाँ चाहे काय सब्जी गरीब गुरबात क्या करे क्या नहीं। ये अशमुकामस मज इस्लामाबादस मज हर कुछ जाय हसा 10 रुपयन चीज कोरुक माह रमजान में 20 रुपयन हर कुछ चीज खोरुक गरीब गुरबात गई मार। वनकन आय योर ये टीम ये चेक करन यमो तुल कदम यमो कोर आवाम खतर असल, इसलिए गमन बे कदम तुलन यमन चेक कर दुकानदारन कांद्रेन हर कोई। रमज़ानुल मुबारक के मुतबर्रिक और पाक अय्याम में जहाँ खुसूसी इबादत का अहतमाम किया जाता है, वहीं मजहबी तालीम को फ़रोग़ देने और लोगों में शऊर पैदा करने की गर्ज से आज एक निजी स्कूल के तलबा ने अपने ख़र्चे से कुरान पाक और दूसरे कई दीनी किताबें ज़िले अनंतनाग के जनरल बस स्टैंड में राहगीरों के साथ साथ डाउन साहवान में तकसीम किए। वहीं इस कोशिश को अनंतनाग की आवाम ने सराहा और कहा कि मुबारक महीने में ये किताबें तकसीम करना खुशाइन बात।
تو آج جو ہمارا انیشیٹو ہے بک ڈونیشن کا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جتنا آپ کے پاس علم کا نور ہوگا تو آپ برائیاں دور کر سکتے ہو، یعنی جو سوشل ایونٹس ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں، منیمائز کر سکتے ہیں اس علم سے. تو ہمارا یہی انیشیٹو ہے کہ ہر کسی کے پاس، ہر کسی گھر میں کم سے کم ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے، ایک ایسی نالج ہونی چاہیے جس سے جو سوشل ایونٹس ہیں، جو غلط چیزیں ہوتی ہیں آج کل سوسائٹی میں، وہ کم ہو جائے. یہ ماہ رمضان کے موقع پر انہوں نے قرآن تقسیم کیے ہیں، اس کے لیے ہم بہت خوش ہو گئے ہیں. یہاں سب ڈرائیور حضرات بہت خوش ہو گئے ہیں. یہاں یہ بہت اچھی کام ہے، دینی کام ہے، دین کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے، ان کو اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. ہمارے سب سے نزدیک چیز ہے، اس کو ہم ڈونیٹ نہ کریں. تو آج ہم یہاں پہ بکس کو ڈونیٹ کرنے آئے ہیں. نالج ہے، یہ نالج کی پاور ہے جو قوموں کو متحد بھی کرتی ہے اور قوموں کو اگر وہ کسی ظلم کے نیچے ہیں ان کو آزاد بھی کرتی ہے. تو ہم یہاں پہ آج نالج کو ڈونیٹ کرنے آئے ہیں. شہر خاص ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز کوآرڈینیشن کمیٹی کے سربراہ نذیر احمد شاہ نے افطار کے وقت شہر میں ٹریفک کی ابتر صورتحال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک پولیس کو خصوصی اسکواڈ تشکیل دینا چاہیے جو اہم مقامات پر افطار کے وقت ٹریفک کو استوار کریں. نذیر احمد شاہ نے پینے کے پانی کی عدم دستیابی پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ ماہ رمضان میں بلا خلل پانی کی دستیابی کو یقینی بنائیں. اسٹنٹ بائکنگ کی بات کریں، میرا لاسٹ ایئر کافی اس پہ فوکس رہا کہ جو اسٹنٹ کرتے ہیں ان پہ تھوڑی سی روک لگائی جائے. تو اس میں لاسٹ ایئر بھی جو میری کوشش رہی ملٹیپل رہی. ایک تو یہ تھا کہ ہم جو اسٹنٹ کرتے تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، ان کے پیرنٹس کو یہاں پہ لاتے تھے اور کاؤنسلنگ بھی کی ان کی، اور جو بک کرنا تھا وہ بھی کیا. تو آف لیٹ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اب اسکولس پھر سے اوپن اپ ہو گئے ہیں تو جو بچوں کا جو ایکسس ہے 2 ویلر ہو یا 4 ویلرز پہ پھر سے ہو گئی ہے. تو جو کل اگر آپ دیکھیں. اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر. 2 ملین گیلن کی صلاحیت کے نئے آبی ذخائر کا سری نگر میں افتتاح. جموں کشمیر حکومت کے پرنسپل سیکریٹری شالین کابرا نے کیا افتتاح. بارہمولہ کے دور دراز علاقے کھایا ٹنگن میں سی آر پی ایف کی جانب سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد. مختلف علاقوں سے بھاری تعداد میں لوگ پہنچے کیمپ. جموں کشمیر پولیس کے پبلک آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت مختلف پولیس اسٹیشن میں تھانہ دیوس کا انعقاد. پولیس اور پبلک کے بیچ میٹنگ. اور موسم سرما میں بھی مشروم کی کھیتی ممکن کر دکھائی. پلوامہ کانگڑے کے نذیر ڈار نے اب تینوں موسموں میں مشروم کی کاشت ممکن. JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. آداب.